हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उमराव क्लासेस। जैसा कि मैंने दोस्तों आपसे कहा था कि मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा आपके लिए उपभाषा या परिष्कृत भाषा के विषय में बनाऊंगा। तो सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाषा के तीन रूप होते हैं। भाषा के तीन रूपों में जो पहला मैंने बताया था, मैंने बताया था बोली। ठीक है, तो बोली आपकी कितने प्रकार की होती है? 18 प्रकार की। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि बोली होती है 18 प्रकार की। दूसरा मैंने बताया था आपको परिनिष्ठित भाषा या उपभाषा। ये कितने प्रकार की बताई थी मैंने? ये 5 प्रकार की बताई थी। इसके बाद मैंने तीसरा बताया था आपको राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा मैंने बताया था कि क्या होती है राष्ट्रभाषा। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों परिनिष्ठित भाषा या उपभाषा। इसके विषय में जानेंगे। तो परिनिष्ठित भाषा और उपभाषा जो होती है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। तो सबसे पहले हम दोस्तों जानेंगे कि परिनिष्ठित भाषा के वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो परिनिष्ठित भाषा को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो उसके 5 भाग होंगे: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो जो इन 5 भागों की भी कुछ बोलियां हैं, तो हम आइए उन बोलियों को समझते हैं एक क्रमशः। तो सबसे पहले हम आते हैं पश्चिमी हिंदी पे। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी के आपके भाग होते हैं 5। कौन कौन से? पहला होता है आपका ब्रजभाषा, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा कन्नौजी और चौथा बांगरू और पांचवा बुंदेली। ठीक है, ये कौन कौन से 5 पार्ट हो गए? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। ठीक है, अब इसके विषय में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं ब्रजभाषा। ठीक, तो ब्रजभाषा को दोस्तों हम अंतर्वेदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्वेदी। ठीक है, फिर आते हैं खड़ी बोली पे। तो खड़ी बोली को हम कौरवी भी बोलते हैं। तो कौरवी दोस्तों सबसे पहले नाम किसने दिया था? आप लोग अगर पता हो तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम कौरवी की बात करें तो कौरवी का नाम सर्वप्रथम राहुल संकृत्यायन ने कौरवी नाम दिया था खड़ी बोली को। ठीक है, राहुल संकृत्यायन ने। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका कन्नौजी। कन्नौजी के बाद आपका आता है बांगरू, हरियाणवी। बांगरू को आपको बोलते हैं बांगरू को हरियाणवी और जाटू भी बोलते हैं। इसके बाद आपका आता है अगला बुंदेली। ठीक है, इसके बाद हम अगली बात करें तो इसका अगला पार्ट होता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका मारवाड़ी, फिर इसके बाद आपका मेवाती, फिर मालवी, फिर जयपुरी। ठीक, तो जो मारवाड़ी है इसको हम पश्चिमी राजस्थानी के नाम से जानते हैं, और जो आपका मेवाती है इसको उत्तरी राजस्थान के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद जो आपका मालवी है इसको दक्षिणी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो जयपुरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, अक्सर एग्जाम में जयपुरी पूछा जाता है। तो जयपुरी को हम पूरी राजस्थानी कहते हैं। तो आपसे एग्जाम पे क्या पूछा जाएगा कि जो आपकी डुन्हाड़ी है, ठीक है, डुन्हाड़ी, या आपसे पूछा जाएगा हड़ौती। ठीक, ये किसकी भाषा है? तो आप ऑप्शन में आपको मिलेगा हमेशा पूर्वी राजस्थानी की भाषा है। किसकी भाषा है? आपकी पूर्वी राजस्थानी। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो या टेट हो या सुपर टेट हो, अक्सर आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों अगर आगे चलते हैं तो आपका आता है फिर पहाड़ी हिंदी। कौन सा आता है? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट की बात करें तो सबसे पहला पार्ट होता है गढ़वाली, फिर इसके बाद होता है कुमायूनी, और इसके बाद होता है आपका नेपाली। ठीक है दोस्तों, तो आपके पहाड़ी हिंदी के 3 भाग हो गए: गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। फिर इसके बाद अगर दोस्तों और आगे चलते हैं हम, तो और आगे आपका आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के हम लोगों ने 3 पार्ट किए। कौन कौन से? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अगर अवधी को हम वैशवाड़ी के नाम से भी जानते हैं, और बघेली को आप बनारसी के भी नाम से जानते हैं, और इसके बाद आपका हो गया छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आपका अगला पार्ट होता है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के भी 3 पार्ट होते हैं। आपका कौन कौन से होते हैं? आपका पहला होता है मैथिली, दूसरा होता है मगही और तीसरा होता है भोजपुरी। तो इस प्रकार से हम उपभाषा या परिनिष्ठित बोली के पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हम बात करें परिनिष्ठित बोली या उपभाषा के, तो परिनिष्ठित बोली उपभाषा के 5 पार्ट हुए: पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इसके बाद आपका हुआ पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो आगे की बात करें तो फिर इसके बाद आपके जो क्या नाम से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी, जो आपका पश्चिमी हिंदी है, इसको थोड़ा दोस्तों जूम कर लेते हैं हम लोग।
जिससे आप लोगों को थोड़ा साफ साफ दिखाई पड़े। हाँ ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी की, कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो इनकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो इनकी उत्पत्ति सौर सैन्य अपभ्रंश से हुई। कौन से अपभ्रंश से हुई? सौर सैन्य अपभ्रंश। आज से अगर आप पूछ लिया जाए कि सौर सैन्य अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति हुई। बाकी जो आपकी बची क्या नाम से पूर्वी हिंदी, इसकी उत्पत्ति हुई थी आपकी अर्धमागधी से, और जो बिहारी हिंदी थी इसकी उत्पत्ति हुई थी आपकी मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी की बोलियां कितनी हैं। ठीक है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी की हो गई 5 और पूर्वी हिंदी की हो गई 3। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से आपकी जो बोलियां मानी गई हैं आपकी 8 बोलियां मानी गई हैं। ठीक है। इस आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, आप ये कई सारी बोलियां हैं। ठीक है। आपको मैंने बताई थी कि बोलियां कितनी होती हैं। तो बोलियां होती हैं 18। तो हम जान लेते हैं कि उनके केंद्र कौन कौन से केंद्र, कौन सी बोली कहाँ पर बोली, किस जिले पे बोली जाती है, मतलब कौन कौन से केंद्र है बोलियों को। तो ऐसा हम जान लेते हैं क्रम वाइज, प्रत्येक जिले में बोले जाने वाली भाषाओं को हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों। हो सकता है आपको ये थोड़ा बोरिंग लगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम के लिए इनको तैयार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए एक बार इसको बिना स्किप किए ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रजभाषा की। तो ब्रजभाषा आपकी बोली जाती है आगरा पे, मथुरा, इस तरह जो ब्रज वाला क्षेत्र था, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बदायूं और एटा, ये सारे जो केंद्र थे यहाँ पर आपकी बोली जाती है ब्रजभाषा। ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली जो आपकी बोली जाती है ये मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो बोली जाती है, यहाँ पर आपकी बोली जाती है खड़ी बोली। इसके बाद अगला चलते हैं दोस्तों। तो अगला आपका आ जाता है कन्नौजी। ठीक है। तो कन्नौजी में बात करते हैं तो कन्नौजी, तो सबसे पहले कन्नौज क्षेत्र में, तो कन्नौज में ही बोली जाएगी। फिर इसके बाद कन्नौज हो गया आपका। फिर इसके बाद हरदोई हो गया। ठीक है। कन्नौज हो गया, हरदोई हो गया, शाहजहांपुर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, ठीक, कानपुर हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी बोली बोली जाती है, यहाँ पर आपकी बोली जाती है कौन सी? कन्नौजी। ठीक है। कौन कौन से होगा? कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, औरैया और इटावा। ठीक है। जो आपकी अगली बोली आती है आपकी हरियाणवी, बांगरू और जाटू। ठीक है। इसको हरियाणवी को आपको बांगरू और जाटू भी बोलते हैं। तो ये जो आपकी बोली जाती है, ये आपकी बोली जाती है रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत एंड संपूर्ण हरियाणा में। चूँकि हरियाणा में ही बोली जाती है। इसके अलावा कुछ आपके थे कौन कौन से? रोहतक, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये और कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है। इसके बाद आपकी जो बुंदेली आ गई, आपकी बुंदेली बोली, ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले जो बुंदेल का जो सारा क्षेत्र है, यहाँ पर बुंदेली बोली जाती है। ठीक। तो इसके अंतर्गत आपके बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं आपका, सबसे पहले आता है झांसी। ठीक है। ललितपुर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, जालौन, ये सारे जितने क्षेत्र आते हैं, ये यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा बुंदेली है। ठीक है। तो ये जो सारे क्षेत्र हो गए आपके बुंदेली के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर बुंदेली भाषा बोली जाती है। इसके बाद आपका अगली बोली आपकी आती है मारवाड़ी। ठीक है। तो जो मारवाड़ी आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है? ठीक है। तो मारवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी आपकी बोली जाती है जैसलमेर। ठीक है। इसके बाद हो सकता है जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ठीक है। तो यहाँ पर जो मारवाड़ी बोली जाती है, यह मारवाड़ी आपकी अगर बात करें मारवाड़ी तो पश्चिमी राजस्थानी का यह भाग है। ठीक। तो यहाँ जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, यहाँ पर आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक। इसके बाद आपका आता है अगला मेवाती। ठीक है। तो जो मेवाती बोली जाती है सारे मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, जो आपका मेवात क्षेत्र पड़ता है राजस्थान में। ठीक है। उत्तरी राजस्थान में, तो जो जितना सारा आपका मेवात क्षेत्र है तो वहाँ पर आपकी मेवाती बोली जाती है। फिर इसके बाद आता है आपका मालवी। ठीक है। तो अगर मालवी की बात करें तो मालवी आपकी बोली जाती है उज्जैन, इंदौर, फिर इसके बाद भोपाल और देवास। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बोली जाती है मालवी। ठीक है। इसके बाद आपका आता है जयपुरी। तो जयपुरी आपकी बोली जाती है जयपुर,
अजमेर, किशनगढ़ और भरतपुर। ठीक, यहाँ पर आपकी जयपुरी बोली जाती है। जयपुरी की बात करें तो जयपुरी को हम क्या कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी या ढूंढाड़ी या हड़ौती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों ये। ठीक है, तो जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ और भरतपुर। इसके बाद बात करते हैं गढ़वाली। तो गढ़वाली जो कि पहाड़ी हिंदी का भाग है, तो ये आपका गढ़वाल, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, यहाँ पर सारी जगहों पर आपकी गढ़वाली बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं कुमायूनी में। तो कुमायूनी जो आपका है, कुमायूनी आपकी बोली जाती है रानीखेत, अल्मोड़ा, देहरादून और नैनीताल में। कहाँ कहाँ पे? रानीखेत, अल्मोड़ा, देहरादून और नैनीताल में। फिर इसके बाद आप आते हैं नेपाली। तो नेपाली जो होता है कि नेपाल जो बॉर्डर होता है वहाँ पर सारा बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश जो सारा आता है तो वहाँ पर आपकी नेपाली बोली जाती है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपका आता है शिमला, कुल्लू और मनाली। यहाँ पर जितनी जो लैंग्वेज आपकी बोली जाएगी नेपाली बोली जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अवधी बात आती है। तो अवधी जो सारा आपका अवध का क्षेत्र था, यहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं आपका लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर, बहराइच और रामपुर। तो ये जो सारा क्षेत्र था आपका अवध का क्षेत्र पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर आपकी जो बोली जाती है अवधी बोली जाती है। ठीक है, अगर सॉरी, तो इसके बाद आप बात करते हैं आगे कुछ बोलियों की। ठीक है, तो इसके बाद आपका आता है अवधी के बाद आपका आता है बघेली। तो अगर बघेली की बात करें तो बघेली आपका जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर सारा आपका बघेली बोला जाता है। ठीक है, तो जब मध्य प्रदेश रीवा, सतना, मैहर, ये जैसे बालाघाट, मिर्ज़ापुर का जो कुछ क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर सारी बघेली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आप छत्तीसगढ़ी की बात करें जो कि आपकी पूर्वी हिंदी का भाग है। तो छत्तीसगढ़ी आपकी बोली जाती है रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, पलामू और दुर्ग। यहाँ पर आपकी बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसके बाद अगर हम मैथिली की बात करें तो मैथिली आपकी बोली जाती है दरभंगा, मुजफ्फरनगर और ये पूर्णिया करके कोई क्षेत्र पड़ता होगा, यहाँ पर भी बोली जाती है मैथिली। ठीक है, इसके बाद आते हैं मगही में। ठीक है, तो मगही बोली जाती है आपकी सबसे पहले पटना में, चूँकि ये बिहारी हिंदी का पार्ट है। ठीक है, तो मगही आपकी बोली जाती है पटना, गया, हजारीबाग और भागलपुर। ये सारे जो बिहार के क्षेत्र हैं, मैथिली, मगही, भोजपुरी ये आपके आते हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो इसमें जो मगही है पटना में, गया में, हजारीबाग और भागलपुर, यहाँ पर जो सारा क्षेत्र है यहाँ पर आपकी मगही बोली जाती है। फिर इसके बाद भोजपुरी की बात करते हैं जो दोस्तों ये सबसे बोलियों में सबसे ज़्यादा फेमस भाषा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरी। ठीक है, और बहुत प्यारी भाषा है भोजपुरी। ठीक है, तो भोजपुरी के विषय में जानते हैं कि भोजपुरी कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। तो भोजपुरी आपकी बोली जाती है क्या नाम से, गोरखपुर में और देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, श्रावस्ती, बलरामपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, बनारस और छपरा। ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आपकी भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो भोजपुरी जो भाषा है ये सबसे बोलियों में सबसे ज़्यादा फेमस भाषा है। ये अधिकांश जगहों पर एक नाम से हिंदी जो बोलियां हैं इनमें सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, और भोजपुरी तो विदेशों में कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। तो पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं कि जहाँ पर विदेशों में हिंदी का बोलबाला है, तो ऐसे देशों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो विदेशों में अगर हम बात करें तो किन किन देशों में राष्ट्रीयकृत भाषा हिंदी है, तो पहला आता है तजुबेकिस्तान। यहाँ पर क्या है, तजुबेकिस्तान। यहाँ पर जो आपकी बोली जाती है आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। कौन सी? ब्रज भाषा, तजुबेकिस्तान में। फिर इसके बाद फिजी में बोली जाती है आपकी अवधी। ठीक है ना, अवध क्षेत्र में जो यहाँ पर अपने यहाँ बोली जाती है वो फिजी में बोली जाती है। ठीक है, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में आपकी बोली जाती है भोजपुरी, और सूरीनाम में भी आपकी बोली जाती है भोजपुरी, गुयाना में बोली जाती है आपकी भोजपुरी, और त्रिनिदाद में इसमें भी बोली जाती है आपकी भोजपुरी। ठीक है,
तो यहाँ पर सारे में भोजपुरी बोली जाती है। अगर हम बात करते हैं, मैंने बताया था आपको कि जो बोलियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो आपकी बोली है वो बोली आपकी है भोजपुरी। तो वही मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी हिंदी की जो बोलियां हैं 18 बोलियां, उनमें कौन सी ऐसी बोली है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो उन बोलियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोली जाती है भोजपुरी। कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अपने उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है अवधी। क्या बोली जाती है? अवधी, जो सारे अवध क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। फिर अगर हिंदी की बोलियों में जो सबसे उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है उसको वो जो बोली है आपकी है वो आपकी है बघेली। ठीक है ना, ये बघेली। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आज का ये टॉपिक जो उपभाषा और परिनिष्ठित बोली जिसे कहते हैं, ये वाला आपका, और जो बोलियां थी आपकी उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां, तो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, इनके केंद्र केंद्र क्या होते हैं, कहाँ कौन कौन से ऐसे केंद्र है जहाँ पर ये बोलियाँ बोली जाती हैं। तो इस प्रकार ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। फिर इसके बाद कुछ शायद दोस्तों कुछ हो सकता है कुछ टीजीटी वगैरह में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उकार बहुला कौन सी बोली है। ठीक है। तो उकार बहुला जो होती है आपकी अवधि होती है। अच्छा, उकार बहुला कहते किसे हैं? तो उकार बहुला किसे में कहते किसे हैं? जिसके लास्ट में ऊ जैसे कुछ वर्ड आते हैं। ठीक है, लास्ट में ऊ आते हैं तो उसको उकार बहुला बोलते हैं ना। जैसे अवधि, अवधि में जो सारे जो क्या नाम से बोले जाएंगे तो लास्ट में ऊ आता है ना, तो इस प्रकार इसको उकार बहुला बोलते हैं। इसी प्रकार जो आपकी ब्रज भाषा है इसको ओकार बहुला बोलते हैं। कौन से बहुला? ओकार बहुला। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें कि खड़ी बोली कन्नौजी और जो हरियाणवी है आपकी, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्या नाम से आपका आकार बहुला। ठीक है ना, आकार बहुला, जो लास्ट में आ आता है। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं आकार बहुला। फिर इसके बाद आते हैं आपकी जो सबसे फेमस बोली है भोजपुरी। तो भोजपुरी को क्या बोलते हैं? इकार बहुला। इसमें लास्ट में कुछ ई टाइप का कुछ साउंड आता है ना, तो इस प्रकार इसको हम बोलते हैं इकार बहुला। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये सारा टॉपिक समाप्त होता है आज का उपभाषा और परिनिष्ठित बोली का। ठीक है, और उसके द्वारा बोले जाने वाले केंद्रों का, जो कहाँ कहाँ ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो अब अपना सेशन आता है कुछ क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, बाद में उनका आंसर बताता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि कौन सी बोली के नाम से जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कहाँ से, मतलब क्या आंसर उसका होगा। ठीक है, चूँकि मैंने जो पढ़ाया उसी से रिलेटेड सारा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ढूंढाड़ी बोली है कहाँ की बोली है। ठीक है, मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अच्छा, आप अब लोग कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ की बोली है, तो मैं फिर इसको बताता हूँ बाद में। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। हाँ ठीक है, तो जो आपकी ढूंढाड़ी बोली है, तो जो आपके राजस्थानी के 4 पार्ट थे। पहला पार्ट था आपका मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। कौन कौन से? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। तो जयपुरी को जो पूर्वी राजस्थानी थी उसी को ढूंढाड़ी या हड़ौती बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा आपका पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, इसी को ढूंढाड़ी बोलते हैं और इसी को हम हड़ौती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हड़ौती। ठीक, ये आपके पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अच्छा, जो अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कमेंट करिए कि मगही किस भाषा की बोली है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका राजस्थानी, ऑप्शन बी है आपका पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है आपका पूर्वी हिंदी और ऑप्शन डी है आपका बिहारी हिंदी। ठीक, कमेंट करिए दोस्तों कि कौन सा सही होगा। चलिए दोस्तों, तो अगर हम बात करें मगही, तो मगही आपकी जो बिहारी हिंदी के 3 भाग थे, मैथिली, मगही और भोजपुरी। ठीक है ना, तो जो मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सारे आपके आते हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं आपके सारे? बिहारी हिंदी के अंतर्गत। तो जो मगही जो बिहारी भाषा की एक बोली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों शुरू करते हैं
कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ये आपको सब लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से कमेंट करें कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है। ऑप्शन ए है आपका 11, ऑप्शन बी है आपका 12, ऑप्शन 3 है आपका 13 और ऑप्शन 4 है आपका 14। जल्दी से कमेंट करिए कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। चलिए दोस्तों, तो अगर देवनागरी लिपि में अगर आपके स्वर वर्णों की बात करें तो देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या है आपकी 11। कितनी है आपकी स्वर वर्णों की संख्या? 11। ठीक है। अगला टॉपिक आपका दोस्तों वर्णमाला का ही होने वाला है। ठीक है, तो अगले टॉपिक में वर्णमाला और वर्णमाला का सारा विस्तार से कि कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, कितना स्वर के कितने भाग होते हैं, व्यंजन के कितने भाग होते हैं, ये सारा मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ था? मैंने बताया था दोस्तों, हो सकता है मैंने यह क्वेश्चन पूछा भी हो पीछे आपसे पिछले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से कमेंट करिए कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ था। चलिए अगर भारतीय भाषाओं की बात करें तो भारतीय भाषाओं में जो अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ था वो आपका हुआ था ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि किसे मैंने बताया था, ब्राह्मी लिपि के आपके 2 पार्ट हुए थे, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी की बात करें तो दक्षिणी ब्राह्मी के 4 पार्ट हुए थे। कौन कौन से? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अगर उत्तरी ब्राह्मी की बात करें तो ये आपके समय के साथ परिवर्तित होती गई थी। मैंने बताया था कि समय के साथ परिवर्तित हुई। इसके बाद सिद्ध मातृका लिपि कहलाई, फिर कुटिल लिपि कहलाई, फिर नागरी लिपि कहलाई। फिर नागरी लिपि के आपके 2 पार्ट हुए। कौन सी? उत्तरी ब्राह्मी 2 पार्ट हुए, सॉरी। तो क्या नाम से, एक आपका हुआ था देवनागरी, एक हुआ था नंद नागरी। जो देवनागरी थी वो उत्तर भारत में थी और जो नंद नागरी थी वो दक्षिण भारत में थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो आपका हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बताइए कि ग्वालियर की बोली क्या है। ठीक है, ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? पहला है आपका बुंदेली, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है खड़ी बोली और चौथा है कन्नौजी। जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों कि ग्वालियर की कौन सी बोली है। चलिए दोस्तों, तो जो ग्वालियर की जो आपकी बोली है, ग्वालियर की बोली आपकी है बुंदेली, चूँकि ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ग्वालियर की जो बोली आपकी होगी बुंदेली। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो आपके यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट का भी, टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी हो या पीजीटी हो, आरओ, एआरओ, वनडे एग्ज़ाम्स हो, तो इस सारे एग्ज़ाम के लिए जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, चूँकि दोस्तों मैं ये बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है और इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन वीडियो को ज़रूर देखें और कल का टॉपिक जो होगा दोस्तों आपका होगा वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णमाला में सबसे पहले मैं बताऊंगा वर्णमाला क्या होता है। ठीक है, वर्णमाला के भेद कितने होते हैं, फिर स्वर क्या होता है, स्वर के कितने भेद होते हैं, फिर व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के, तो ये सारा कुछ मैं दोस्तों अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।